देखिए सर, इससे पहले मैं लिमिट और कंटिन्यूटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होगी। पहली बात तो अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले जाके डेफिनेशन को पढ़िए दोबारा से, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, अब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद उत्तराखंड में जितने भी यूके एसएससी यूके पीएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं उनमें अगर जो भी मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम होंगे पक्का कंटिन्यूटी होगी, तो उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। उससे एक पैटर्न का आपको पता चल जाएगा, ठीक है? मतलब किस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी से बन सकता है। सिलेबस में जो भी है पढ़ना आपको सब है, ये नहीं कि शॉर्ट के तरीके से आप ढूंढें। शॉर्ट कुछ नहीं होता है, अगर मैथ्स में टाइम नहीं देंगे तो आपको नहीं आएगी मैथ्स। शॉर्ट तभी आप सीखना, शॉर्ट्स कुछ नहीं होता है मैथ्स में, फिर बता दूं आपको। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो शॉर्ट एग्जाम में कोई काम नहीं आएंगे। शॉर्टकट तरीके कुछ नहीं होते हैं सर, सीखना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम देते हैं तो बढ़िया सीख जाएंगे, अगर टाइम नहीं देंगे तो सर फिर क्या कहें, कुछ नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए हैं इसने ऐसे जो कंफ्यूजिंग है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है x बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, सतत मतलब कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है देखते हैं। अगर आपने डेफिनेशन को पढ़ा है गौर से तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x बराबर, इसको क्या लिखूंगा मैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब आपने इतना सीख लिया तो ये इतना मुझे करने की जरूरत नहीं, सीधे मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, सीधे वैल्यू रख के भी कर सकता था। सर अब देखो, 0 माइनस h के मोड को खोलोगे तो माइनस h से खुलता है। क्यों खुलता है, डेफिनेशन ऑफ मोड। तो अब आप जब लिमिट रखेंगे ना, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ रही होगी, मॉड ऊपर माइनस h हो जाएगा, नीचे कितना 3h स्क्वायर माइनस 5 का h आएगा। सर h कॉमन ले लेते हैं तो आप 1/5 आपको मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। h कॉमन लेके काट दो ना। लिमिट कब लगाते हैं, जब पूरी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तभी लिमिट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना सिंपल कर पाओ उतना करने के बाद लिमिट लगाई जाती है। सर अगला देखिए, अब राइट हैंड लिमिट इसकी निकालता हूं, तो अब राइट हैंड लिमिट में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सीधे कर दूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। नीचे कितना आएगा, 3h स्क्वायर माइनस का 5h, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, h कॉमन लेके माइनस 1/5, एक स्टेप और हमने कम कर दिया। देखो सर, ये और ये डिफरेंट है, और हम लिमिट की वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जानते थे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स जो होता है एफ ए के बराबर आ जाए तो आप फंक्शन को कंटिन्यूस कर देते थे। सर देखो, इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये दिया है नहीं है। अगर आप जल्दीबाजी में, हो सकता है इस ऑप्शन को भी टिक कर दें आप, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस। सर ये तो तब आप देखते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एफ ए 0 की वैल्यू को देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है सर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आती है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। सर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इनको भी मैं डिस्कार्ड करता हूं। देखो, 0 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही, गलत है, कर रही है 0 पॉजिटिव तो है, माइनस 1/0 पॉजिटिव कौन सी जा रही थी, 0 पॉजिटिव माइनस 1/5 तो आ रही है। हाँ, 0 पॉजिटिव जो आ रही है माइनस 1/5 आ रही है, और 0 निगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो भी गलत है, आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आपने डेफिनेशन को नहीं समझा है तो हो सकता है इस ऑप्शन को भी आप टिक कर दें, जो कि गलत 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 है। ठीक है सर, आगे आइए, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है सर ये। मैंने आपको बताया था, जब भी आप लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्मेट को सॉल्व कर रहे होते हैं
और वो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आ जा रहा होता है, तो उस केस में इसका जो आंसर होता है ना सर, एक्सपोनेंशियल रेज टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या हो जाता है, एफ एक्स माइनस, बताइए, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाया करता है। तो सर देखो ये मेरे ख्याल से ऐसी लिमिट है, यहाँ पे क्या दे रखी है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, सॉरी एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए अपॉन एन रेस टू दी पावर एन, क्या बनेगी ये लिमिट रखोगे तो 1 प्लस साइन जीरो जीरो होता है, रेस टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर सीधे निकाल देंगे आप, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिख दिया तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन कितना है 1 प्लस साइन ए अपॉन एन, माइनस का 1 इंटू एन, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप देखो 1 साइन ऑफ ए बाई एन अपॉन ये जो एन है ना, इसको नीचे ले आऊंगा मैं, और एक काम करूंगा मैं, ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ए से डिवाइड करूंगा, ए बाई एन बना दूंगा। ऐसा क्या होगा इससे देखिएगा, जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1 अपॉन एन किसकी ओर टेंड करेगा, जीरो की ओर, तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है मेरा ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, लिमिट ऑफ t, इसको मैंने a बाई एन को यदि मैं t रखता हूं तो लिमिट t टेंस टू क्या मिल जाएगा, जीरो, ऊपर क्या हो जाएगा साइन t, नीचे क्या हो जाएगा t, साइन t अपॉन t कितना होता है, t टेंस टू जीरो पे 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, e रेस टू दी पावर, ये तो वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 होगी, तो e रेस टू दी पावर a, e रेस टू दी पावर a इसका ऑप्शन हो जाएगा, e रेस टू दी पावर a, ठीक है, e रेस टू दी पावर a जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, कोई ऑप्शन है e रेस टू दी पावर a, n टेंस टू इन्फिनिटी पे e रेस टू दी पावर a कोई ऑप्शन है इसमें, e रेस टू दी पावर a तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा इसमें, ये वाला होगा सर e रेस टू दी पावर a, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो है, ये e की पावर 2a है, ये जीरो है, e की पावर a, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आगे देखिए सर, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, और ये दूसरा ये पक्का इसको ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप टेलीग्राम चैनल देखिए, t.me/MRITUNJAY14, ये टेलीग्राम चैनल है, ये इसका ऐसा ऐसा लोगो बना हुआ है इसमें, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करिए। देखिए इसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, अब स्टडी मटेरियल और भी मैं PDF के फॉर्मेट में भी डालने वाला हूँ इसमें, तो आप जाके एक बार इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, इससे पहले क्वेश्चन में थे ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है ये करा रखा है मैंने, देखो लिमिट क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ e रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सर देखो जब आप जीरो पॉजिटिव लगाओगे ना, जीरो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव लिमिट लगेगी, 1 अपॉन ई की पावर h बचेगा प्लस माइनस 1 बचेगा, h टेंस टू जब आप जीरो की ओर जाओगे, लिमिट h टेंस टू, तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी ई टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ घटाओगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ या आप सीधे सॉल्व कर दो ना इसको सर, लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पॉजिटिव ने हमें ये बताया कि कॉमन लेना है नहीं लेना है, तो e की पावर जब 1 अपॉन h कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h बचेगा, नीचे से भी आप e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h बचेगा, ये और ये कटिंग, लिमिट लगा दो, क्या बनेगी, ये इन्फिनिटी हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, e की पावर 1 अपॉन h का डेरिवेटिव कर लेते हैं आप, है ना, वो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के उससे भी कर लेते,
लेकिन वो जरा बड़ा पड़ेगा, तो हमने इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लिया सर। ठीक है, अब सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एक्सटेंस टू, ये क्वेश्चन भी करा रखा है सर, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू, इसको देखो पहले, x इंटू साइन 1/x इक्वल टू a, ये क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, पूरा लिखा तो वैल्यू 0 आ गई। तो जहां a 0 नहीं है वो ऑप्शन काट दो, मतलब ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब लिमिट b निकालते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x, ये अभी करा रखा है मैंने आपको, क्या बढ़ रहा है बताइए, इन्फिनिटी इंटू 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपने पढ़ रखी है तो वहां क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अभी तो कराया मैंने ये इससे पहले क्वेश्चन में, इसको 1/x कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, जब x आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, x बराबर 1/x बराबर t रख देता हूँ मैं, तो t उस समय 0 की ओर टेंड करेगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताइए, लिमिट t टेंस टू 0, x बराबर 1/x टेंस टू इन्फिनिटी, तो t टेंस टू 0 हो जाएगा ना, x जब इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो t 0 की ओर टेंड करेगा, तो ये क्या बन जाएगा बताइएगा, साइन t/t, और ये क्या होता है 1। तो ऑप्शन देखो, जिसमें a 0 हो, b इन्फिनिटी आ रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, और a 0 b 0 ये भी गलत हो गया। अपने आप ही बिना सोचे समझे हमने इसको टिक कर दिया, a बराबर 0 b बराबर 1, सोचा समझा हमने निकाला इसका आंसर, ऐसी बात नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, एक और देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या कह रहा है, इनमें से डज नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन किस में आएगी, ये अभी तो पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये तो सिचुएशन ऐसी है नहीं। ठीक है, x अपॉन कॉस एक्स में भी आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए, x टेंस टू 0 पे 0/0 फॉर्म बनेगी, cos 0 1, अच्छा, ये तो 0 आ जाएगा, सीधे ही आ गया, ये तो 0 आ गया, ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो ये होगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। टिक लगा रखे हैं तो इसको मत समझ लेना, हाँ, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कैसे देखो बताता हूं मैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव जाओगे, ये भी तो अभी बता रहा हूं मैं, आगे आपको बताते आ रहा हूं, वही तो है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, किससे खुलेगा देखिए, ये किससे खुल जाएगा, माइनस h है तो माइनस h से खुलेगा, नीचे भी क्या है माइनस h, कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 0 प्लस h मॉड, नीचे 0 प्लस h, ये पॉजिटिव से ही खुलेगा, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, तो मॉड x अपॉन x, इतना क्यों कर रहे हैं यार हम, मॉड x की डेफिनेशन रखिए ना, मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मॉड x की डेफिनेशन x होगी जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा, तो इसका मतलब, और माइनस की x होगी जब, इसमें क्यों लगा रहा हूँ पता नहीं, माइनस की x होगी, मॉड की डेफिनेशन में जो चेंज करेंगे ये क्यों लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x होगी जब आपके पास x लेस देन 0 होगा। तो सर देखो इसको क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव में आप जब निकालेंगे 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो वो वैल्यू ऐसी होगी सर, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन x, मतलब 1 आ जाएगी, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर माइनस का 1, ये +1 ये -1। अब आप बताओ क्या आ जाएगा, एक +1 है एक -1 है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा सर। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चंस को, आप सीधे डेफिनेशंस पे जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये तो करा चुके हैं हम, एक क्वेश्चन और है इसमें, देखें क्या दिया है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ ऐसा आपको, कंटिन्यूअस x बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ k, बताइए एफ एक्स बराबर कितना आएगा सर, cos ऑफ x रेज टू दी पावर 1/x, ठीक है, तो x बराबर 0 पे k दिया है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या होगी, बस सही हो गया, अब भी तो करा रखा है।
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जब आप निकालोगे ना सर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जो वैल्यू मिल रही कॉस जीरो 1 होता है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी मिल रहा है। तो अभी तो पढ़ाया मैंने, क्या होता है इसका आंसर, सीधे बताइए, ई रेज टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ एक्स माइनस 1, और ऊपर कितना हो जाएगा, इंटू 1/x। ठीक है सर, इंटू 1/x। तो कॉस एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ई रेज टू दी पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो कितना आएगा बताइए, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला रखिए ना, कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमें क्या बनाना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होगा ना, इसको यहाँ लाएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा लगेगा इसमें ज़रा बताइए। तो ये सही लिख रखा है ना मैंने फॉर्मूले। अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स को, तो ये इसको यहाँ ला के 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा ना। तो हमने ये सही तो कर रखा है एफ एक्स माइनस 1, तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा क्या, ये जो फॉर्मूला बनेगा सर बताइए, इसमें फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसको गलत तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, के पावर 0 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कॉस एक्स माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको यहाँ लाइए प्लस 1 हो जाएगा। ये गड़बड़ क्यों हो रही है यार, माइनस 1 बनाना है ना मुझे, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब ये हुआ, जब मैं साइन को यहाँ लाऊंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स आएगा ये। तो कोई बात नहीं, माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, ई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे कितना होगा, इसको नीचे लाऊंगा तो ये अपॉन क्या है, एक्स है, एक्स बाई 2 हो जाएगा ये। तो एक काम करता हूँ मैं इसमें, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, एक्स से नीचे भी, और यहाँ 2 से यहाँ 4 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी सर, ये वाली वैल्यू क्या दे देगी, 1। इसके 0 होने की वजह से ई की पावर 0 दिस इक्वल टू 1। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, के। तो लिमिटिंग वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाती है, लिमिटिंग वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाती है तो वो कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस है तो के बराबर कितना होगा सर, 1 होगा। ठीक है, मैंने पहले भी कराया था, इसमें कुछ शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने प्लस माइनस तो नहीं लिया था, उतना देख लेंगे आप, मतलब ये प्लस माइनस में ज़रा सा देख लेना इसको, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, माइनस हो जाएगा वो, कॉस को यहाँ लाएंगे तो माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे कॉस एक्स माइनस 1 बनाना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, अभी तो बताया, ई रेज टू दी पावर, अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स हो, तो ये एफ एक्स माइनस 1 होता है, इंटू जी एक्स होता है। लिखा तो मैंने सही है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस 1 में वो फॉर्मूला लगा देंगे, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर।